हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। एक सीरियल किलर की मेंटेलिटी क्या होती है? उसके हर मर्डर के पीछे कोई वजह जरूर होती है और वो वजह कितनी गहरी हो सकती है यह इस मूवी से पता चलता है। तो चलो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। टोक्यो शहर के बाहर एक सुनसान जगह पे वह स्कूल की लड़की आती है जहां दो लोग उसकी राह देख रहे हैं, जिनमें एक है चिका जो 24-25 साल की लड़की है, तो उसके साथ एक अजीब मिडल एज मिस्ट्री मैन है जिसे हम योको कहेंगे। जैसे ही वो लड़की उनके करीब आती है, योको उस लड़की के गले में सीजर घुसा के उसे मार देता है। सीजर उस लड़की के सांस की नली को चीरते हुए ऐसे परफेक्ट जगह लगी है जिसकी वजह से उस लड़की की ऑन द स्पॉट मौत हुई है। चिका को लगता है कि सीजर को और अंदर जाना चाहिए था, जिसके लिए सीजर के पॉइंट को चाकू की तरह शार्प किया गया था। योको उससे कहता है कि वह अगली बार और परफेक्शन से काम करेगा। अब इस मर्डर की चर्चा पूरे शहर में होने लगती है। मर्डरर को सीजर मैन का नाम दिया जाता है। न्यूज़पेपर से पता चलता है मरने वाली लड़की का नाम मीना था, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। चिका यह उसका पहला मर्डर एंजॉय करती है। अब चिका और योको नदी किनारे दूसरी लड़की का मर्डर करते हैं, वो भी स्कूल गर्ल होती है। अब सेम तरीके से किए गए इस मर्डर की वजह से शहर में खलबली मच जाती है। पुलिस के काम पे उंगली उठाई जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट का यंग पुलिस ऑफिसर ईशान केस सॉल्व करने में लगा है, मगर मर्डरर ने कोई क्लू नहीं छोड़ा, सिर्फ एक सीजर के सिवा। मीडिया को लगता है कि यह साइको किलर का काम है, तो उसकी मेंटेलिटी को समझने के लिए पुलिस नहीं, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। यहाँ चिका और योको अपने अगले शिकार के सर्वे पे निकलते हैं। उनकी अगली शिकार होती है 17 साल की ओशिमा, जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मगर वो चुपचाप किस्म की लड़की है। उसे हंसते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। चिका और योको का लड़कियां चुनने का क्राइटेरिया यह होता है कि वो पढ़ाई में ब्रिलियंट हो और दिखने में प्रीटी। स्मार्ट और प्रीटी लड़कियां उनका निशाना होती है। ऐसी लड़कियों को चुनने के लिए चिका उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को चेक करती है। चिका अंदर से कहीं यह सब मर्डर करना नहीं चाहती, मगर उसका दिमाग उसे मजबूर कर देता है कि वो योको के इस काम में उसका साथ दे। अब ये दोनों जब ओशिमा का पीछा करते हैं तो ओशिमा बर्गर शॉप में जाके किसी आदमी से मिलती है, मगर ताज्जुब की बात यह है कि वो उस आदमी के साथ बात करते हुए हंसती है, जो उसके स्वभाव के विपरीत है। चिका को लगता है कि शायद वह आदमी ओशिमा का फादर है, क्योंकि लड़कियां अपने फादर के साथ हमेशा खुश होती है। योको उससे कहता है कि उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बीमारी हुई है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें लड़कियां अपनी फादर की ओर फिजिकली अट्रैक्ट होती है। अब ये दोनों ओशिमा के घर के पास जाके चेक करते हैं कि उसे यहाँ मारना ठीक रहेगा या कहीं और। ओशिमा के डेटा से पता चलता है कि उसकी माँ ने दूसरी शादी की है, तो दूसरे हस्बैंड का ऑलरेडी एक लड़का भी है। अब ये दोनों ओशिमा के घर के पास वाले गार्डन से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ एक झाड़ के नीचे पड़ी ओशिमा की लाश उन्हें दिखाई देती है। उसे ठीक उसी तरह सीजर गले में भोंक के मारा गया है जैसे योको मारा करता है। वह देख के दोनों पूरी तरह शॉक होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ओशिमा को नहीं मारा, तो अब यह उनका कॉपीकैट कौन पैदा हुआ। तभी वहां से गुजर रहा एक आदमी इन दोनों को देख लेता है, तो चिका उस आदमी को ओशिमा की लाश दिखाती है। वह आदमी पुलिस को बुलाने का फैसला करता है। अब जैसे ही वह आदमी जाता है, योको चिका से कहता है कि अगर पुलिस आई तो वो तुम्हारे बैग की तलाशी लेगी और उन्हें जब उसके अंदर रखी सीजर मिलेगी तो उन्हें तुम पे शक हो जाएगा। तो अब चिका अपने बैग से सीजर निकाल के उसके ऊपर से अपने फिंगरप्रिंट पोंछ के उसे फांसी की झाड़ी में फेंक देती है और ओशिमा के डेटा पेपर को निगल जाती है। अब क्राइम सीन पे पुलिस आती है। ईशान को सर्चिंग में चिका ने फेंकी वह सीजर भी मिल जाती है। यहाँ घर में चिका चेहरे पे प्लास्टिक लपेट के सुसाइड करने की नाकामयाब कोशिश करती है। योको उससे कहता है कि भले तुम कितनी बार भी कोशिश करो, तुम सुसाइड नहीं कर पाओगी, तो इससे बेटर है हम दूसरी लड़कियों को मारे। योको को यही बात सता रही है कि किसने ओशिमा को मार के उसका मर्डर इनके नाम कर दिया, क्योंकि पुलिस यही समझ रही है कि ओशिमा का मर्डर सीजर मैन ने किया है। योको और चिका इसे अपना इंसल्ट समझते हैं कि कोई अपनी करतूत उनके अकाउंट में डाल रहा है। योको चिका से कहता है कि उन्हें उस किलर को ढूंढना होगा और सजा देनी होगी। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट केस की तहकीकात के लिए सुपरिटेंडेंट हिरोशी को अपॉइंट करते हैं, जो किलर के साइकोलॉजी को पढ़ के क्राइम सॉल्व करने में माहिर है। हिरोशी चाहता है कि ईशान इस केस में उसके साथ काम करे। दूसरी ओर चिका अगली लड़की का डेटा निकालने में लग जाती है। अब हमें पता चलता है कि चिका यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशन ऑफिस में काम करती है। इसके लिए स्टूडेंट का डेटा निकालना उसके लिए आसान बात है। अब इस सीरियल किलिंग को लेके पुलिस की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। स्कूल गर्ल्स के मर्डर होने की वजह से पुलिस स्कूल्स को फोकस कर रहे हैं। नए सुपरिटेंडेंट के आने से
बाकी के पुलिस ऑफिसर थोड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हिरोशी कॉन्फ्रेंस में ये पॉइंट निकालता है कि किलर टीनेजर लड़कियों का मर्डर करने के बावजूद वो उन्हें एब्यूज नहीं कर रहा। तीनों मरी हुई लड़कियों पे किसी भी प्रकार का शारीरिक दुराचार नहीं हुआ। मतलब लड़कियों को एब्यूज करना यह किलर का इंटेंशन नहीं है, जो नॉर्मली सीरियल किलिंग में होता है। इसलिए किलर को पकड़ना और कॉम्प्लिकेटेड है। ईशान हिरोशी से पूछता है कि क्राइम सीन पे दूसरी सीजर का पाया जाना यह कुछ अजीब नहीं। हिरोशी उससे कहता है कि उस सीजर को एग्जामिन किया जाएगा। यहाँ चिका मिताशी नाम की एक स्कूल गर्ल का डेटा निकालती है। तो ईशान हिरोशी के सामने अपनी थियरी पेश करता है कि किलर ने मर्डर किया, मगर उसे क्राइम सीन पे किसी ने देखा, तो डर के मारे उसने अपने बैग में रखी दूसरी सीजर वहीं पे फेंक दी। तो अब जिन्होंने पहली बार ओशिमा की बॉडी देखी थी वो शक के दायरे में आ जाते हैं, जिसमें एक चिका है तो दूसरा हकामी है, जिसने पुलिस को फोन किया था। चिका को डर है कि अगर पुलिस पब्लिकेशन ऑफिस पहुंची तो उन्हें पता चलेगा कि मर्डर होने वाली लड़कियों का डेटा वहां से निकाला जा रहा है। योको चिका से कहता है कि ओशिमा का कल फ्यूनरल है और हो सकता है वहां उसका असली कातिल भी हो। दूसरे दिन चिका ओशिमा के फ्यूनरल पे पहुंच जाती है। उसके पीछे पीछे योको भी आ जाता है। चिका और योको को शक है कि उस दिन बर्गर शॉप में जो ओशिमा के साथ था वही उसका कातिल है। योको ओशिमा के फादर को देख के चिका से कहता है कि यह आदमी वो नहीं है। फ्यूनरल में हकामी भी आया हुआ है। ओशिमा की मौत से उसका सौतेला भाई न जाने क्यों बहुत डिस्टर्ब है। ईशान को उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि ओशिमा का 20 मिलियन येन का इंश्योरेंस था, जिसकी बेनिफिशियरी उसकी माँ है। मतलब वह भी सस्पेक्ट की लिस्ट में थी। ईशान असिस्टेंट से कहता है कि जब हमने सीजरमैन पे फोकस किया है तो बीच में माँ को लाके केस को भटकाने की कोई जरूरत नहीं। फ्यूनरल में चिका की अगली शिकार मिताशी भी आई हुई है। अब जब चिका और योको वहां से निकलते हैं तो हकामी उन्हें फॉलो करने लगता है। तो यहाँ प्लान के अनुसार ईशान चिका और हकामी को फॉलो करने लगता है। तभी रास्ते में एक रिपोर्टर उन्हें पकड़ती है और पूछताछ करती है। उससे डिस्कस करने पे चिका को पता चलता है कि ओशिमा थोड़ी चीप किस्म की लड़की है। उसके कई मर्दों के साथ संबंध थे। रिपोर्टर के जाने के बाद हकामी चिका से पहचान बनाने की कोशिश करता है, मगर वह इंटरेस्ट नहीं दिखाती। हकामी एक पैसे वाले का लड़का है। अय्याशी के सिवा वह दूसरा कुछ नहीं करता। मगर अब चिका और योको को शक होता है कि हो सकता है हकामी भी ओशिमा का किलर हो, क्योंकि क्राइम सीन पे वह भी था। पुलिस को तहकीकात से पता चलता है कि स्कूल के बाद ओशिमा आर्चरी क्लब जाती थी, मगर उस दिन उसने क्लब को बंक किया था। स्कूल छूटने के 3 घंटे बाद उसकी मौत हुई। तो इस 3 घंटे में वो कहाँ थी? अब चिका मिताशी से बात करती है। मिताशी से उसे पता चलता है कि ओशिमा गुमसुम लड़की थी। उसके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, मगर लड़कों के फीलिंग के साथ खेलना उसे अच्छा लगता था। एक पल वो किसी के काफी करीब जाती थी तो अगले पल उसे ठुकरा देती थी। सबको लगता था वो उनसे प्यार करती है, मगर ओशिमा को प्यार से कुछ लेना देना नहीं था। उसे ज्यादातर उम्र में काफी बड़े मर्द पसंद थे। वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बीमार थी। वह वर्ड सुन के चिका चौंक जाती है। यहाँ जैसे ही चिका और योको घर पहुंचते हैं, ईशान उनसे पूछताछ करने वहां आता है। उसे देख के योको चुप जाता है। चिका से ईशान को पता चलता है कि वह अकेली रहती है। वो उसे डेट पे चलने के लिए पूछता है, मगर चिका उसे मना करते हुए योको की तरफ जाना पसंद करती है। अब ईशान चिका पे नजर रखना शुरू करता है। उसे चिका के साथ कोई नजर नहीं आता, मगर वह चिका को खुद से बातें करते हुए देखता है। उसके इस बिहेवियर से वो कंफ्यूज है। अब जब पुलिस क्राइम सीन पे मिली उस दूसरी सीजर को ओशिमा के गर्दन में पाई गई सीजर के साथ मैच करते हैं तो उन्हें पता चलता है वो दोनों सीजर अलग है। झाड़ी में पाई गई सीजर को तेज करके नुकीला बनाया गया है, तो ओशिमा के गर्दन में पाई गई सीजर नॉर्मल है। ओशिमा के पहले मर्डर की गई लड़कियों के गले में जो सीजर पाई गई वह भी नुकीली थी। सीजर को इस तरह नुकीला बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। कोई साइको ही यह काम कर सकता है जो प्लान करके मर्डर करता हो। मतलब असली सीजरमैन और ओशिमा का किलर यह दोनों अलग शख्स है। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि क्राइम सीन पे दोनों किलर मौजूद थे और किसी फेक सीजरमैन ने ओशिमा का मर्डर किया है। यहाँ ओशिमा की कातिल की तलाश में चिका ओशिमा के भाई से मिलती है। उसकी बातों से पता चलता है कि वह अपनी सौतेली सिस्टर से प्यार करता था, मगर वह उसके फीलिंग को स्माइल करते हुए उससे दूर रहना पसंद करती थी। वह चिका को बताता है कि उस शाम वह उसका इंतजार करता रहा, मगर वह नहीं आई। यहाँ ईशान असली और फेक सीजरमैन की थियरी हिरोशी के सामने रखता है, मगर वह उसे पागल ठहरा के उस पर एग्री नहीं होता। वह बाकी सभी ऑफिसर से कहता है कि अब वह यह मुद्दा निकाल के इस केस को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश ना करे। उन्हें सिर्फ सीजरमैन को पकड़ना है। ओशिमा के मर्डर को भी सीजरमैन से ही जोड़ा जाएगा। यहाँ चिका और योको अब ओशिमा की माँ से मिलते हैं, जिसे ओशिमा के इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं। वह उस जगह को देखना चाहती है
जहाँ उसकी लड़की की लाश मिली थी। तो अब चिका और योको उसे गार्डन में उस जगह ले आते हैं। उस जगह ओशिमा को इमेजिन करके वो इमोशनल होती है। माँ से पता चलता है कि ओशिमा के असली फादर जापान नहीं यूएसए रहते हैं। तो अब चिका कंफर्म होती है कि बर्गर शॉप में उन्होंने जिसे देखा वो उसके असली फादर नहीं थे। तो वह कौन था? चिका का बर्ताव माँ को अजीब लगता है और वह कहीं पे शॉक भी होती है। वह चिका से कहती है, कहीं पे तुम ओशिमा जैसी हो, अजीब और मिस्टीरियस। यहाँ पुलिस सस्पेक्ट के फोटो दिखा के पूछताछ करती है। तो दूसरी ओर न्यूज़पेपर में उस दूसरी सीजर के बारे में छापा जाता है, जिससे ईशान का बॉस बहुत गुस्सा होता है। ईशान को लगता है कि यह काम हकामी का है, तो वह हकामी पे नजर रखने का फैसला करता है। यहाँ चिका टॉयलेट क्लीनर पी के सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर फिर से नाकामयाब होती है। वह योको से कहती है कि तुम मेरे दिमाग में घुसे हुए हो, इसलिए मैं यह सब हॉरिबल चीजें कर रही हूँ। वो योको को सीजर देके उसे मारने कहती है, मगर योको उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। चिका उससे कहती है, अगर तुम दूसरी लड़कियों को मार सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? योको उससे कहता है, मेरा अस्तित्व तुम्हारी वजह से है, अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। चिका ये सोच के हैरान है कि ओशिमा, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसे फीलिंग नहीं, तो उस दिन वो बर्गर शॉप में इतना खिलखिला के क्यों हंस रही थी। वो सोचती है कि अगर मैं भी उसी की तरह हूँ तो मुझे क्यों हंसी नहीं आती। अब जब वह घर लौट रही होती है तो रास्ते में हकामी उसे दबोच लेता है। वह चाहता है कि सीजर मैन को पकड़ने में चिका उसकी मदद करे, मगर चिका उसे साफ मना कर देती है। अब जब हकामी चिका पे जबरदस्ती करता है तो हकामी पे नजर रख रहा ईशान उसे वहां आके बचाता है। अब जब चिका घर लौटती है तो योको उसके जख्म पे मलहम पट्टी करता है। वो चिका से कहता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। यहाँ ईशान का असिस्टेंट उसे चिका के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिससे पता चलता है कि चिका का बचपन बहुत बुरा गुजरा। जब वह टीनेजर थी तब कर्जे की वजह से उसके पिता ने सुसाइड की थी। उन्होंने चिका के सामने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड की थी। इस हादसे के बाद उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और तब से चिका अकेली रहती है। अब असिस्टेंट तीनों मर्डर सीन पे पाए गए फुटप्रिंट्स ईशान को दिखाता है। प्रिंट स्नीकर के है और एक ही शख्स के है। स्नीकर की साइज 6 है, यानी फुटप्रिंट्स किसी लड़की के है। वह सुन के ईशान शॉक होता है। असिस्टेंट ईशान से कहता है कि सीजरमैन मैन नहीं वुमन भी हो सकती है। अब ईशान को चिका पे शक होता है। यहाँ घर में चिका निकोटीन पाउडर पी के सुसाइड करने की फिर से कोशिश करती है और इस बार मरते मरते बच जाती है। तभी हमें योको के मुंह से भी निकोटीन आते हुए दिखाई देता है। अब यहाँ बड़ा राज खुलता है कि अब तक हम जो योको को देख रहे थे वह सच्चाई नहीं थी। योको चिका के दिमाग की एक पर्सनैलिटी थी जिसे उसके दिमाग ने जन्म दिया था। चिका स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमार थी। उस योको की पर्सनैलिटी ने उसे मॉन्स्टर बनाया था। उन 2 लड़कियों के कत्ल भी चिका ने, यानी उसके दिमाग में बसे योको ने किए थे, जिसे वह हर पल अपने साथ महसूस करती है। दरअसल योको उसके दिमाग की इमेजिनेशन में बसे उसके डैडी की पर्सनैलिटी थी। चिका के घर की सजावट, यह सब चिका के बीमार दिमाग की इमेजिनेशन थी। दरअसल उसका घर उसकी जिंदगी की तरह खाली है। यहाँ हकामी को भी अब शक होता है कि हो ना हो चिका ही सीजरमैन है। वह चिका के घर आके उसे अपने साथ चलने कहता है। यहाँ पूछताछ करते वक्त पुलिस को एक शॉकिंग खबर पता चलती है कि उस शाम बर्गर शॉप में ओशिमा के साथ सुपरिटेंडेंट हिरोशी था। मतलब ओशिमा को आखिरी बार सुपरिटेंडेंट हिरोशी ने देखा था, तो उसने ये छुपाया क्यों? तो अब कुछ पुलिस हिरोशी के घर की ओर निकलती है। यह हकामी चिका को अपने घर ले आता है। चिका मौका देख के हकामी पे हमला करती है। वह हैंडग्लोव्स पहन के चाकू लेके हकामी को मारने मुड़ती है। यहाँ पुलिस को हिरोशी के घर की तलाशी लेते वक्त पता चलता है कि ओशिमा हिरोशी की लवर थी। दोनों में फिजिकल रिलेशंस थे। बदनामी के डर से शायद हिरोशी ने ओशिमा को मार डाला। तभी उन्हें पता चलता है कि चिका भी गायब है। यहाँ चिका हकामी से पूछती है कि अगर तुम ओशिमा के किलर नहीं हो तो मेरे साथ पंगा क्यों ले रहे हो? वह चिका से कहता है कि वह इंटरनेट पे एक चैट शो चलाता है, तो वह चाहता था कि उसके शो में सीजरमैन पार्टिसिपेट करे, जिससे उसके शो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तभी चिका के दिमाग में बसा योको वहां आता है। अब चिका हकामी को मार देती है और सब जगह से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देती है। वह बाहर जाने मुड़ती है कि डोरबेल बजती है। दरवाजे पे हिरोशी खड़ा होता है, जो उनकी कार का पीछा करते हुए वहां आया है। हिरोशी को लग रहा है कि हकामी सीजरमैन है, मगर अंदर आने के बाद जब वह हकामी की लाश देखता है तो शॉक होता है। अब जब चिका हिरोशी को मारने चाकू उठाती है तो हिरोशी उस पर गन तान देता है। अब वह जान जाता है कि सीजरमैन चिका ही है। और अब उसे यह भी पता चलता है कि क्यों मरी हुई टीनेजर लड़कियों पे कोई शारीरिक दुराचार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें मारने वाली भी एक लड़की ही थी। चिका को मर्द की आवाज में बात करते देख वह समझ जाता है कि चिका स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमार है। चिका भी समझ जाती है
कि ओशिमा का असली किलर हिरोशी है। ओशिमा को इलेक्ट्रा सिंड्रोम था, जिसकी वजह से वह हमेशा उसके पिताजी के उम्र के बराबर मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती थी। हिरोशी चिका को बताता है कि वो उसके और ओशिमा के रिलेशन को लेके सीरियस था। जब ओशिमा ने उसे बताया कि वह प्रेग्नेंट है तो वह सीरियसली ओशिमा को अपनाना चाहता था, मगर अगले ही पल ओशिमा ने उससे कहा कि वह प्रेग्नेंट नहीं है, वह तो एक मजाक था। ओशिमा हीरो के दिल के साथ खेल रही थी और वह यह एंजॉय कर रही थी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसका दीवाना है। अब चिका को पता चलता है कि क्यों बर्गर शॉप में ओशिमा हंस रही थी। वो उसके जीत की खुशी पे हंस रही थी। मिडल एज मर्दों के साथ इमोशनली खेल के उन्हें छोड़ देना ओशिमा का खेल था। बर्गर शॉप में ओशिमा ने हिरोशी से कहा कि चूंकि इस इमोशनल खेल में उसकी जीत हुई है तो वह आज से उससे नहीं मिलेगी। एक छोटी लड़की ने अपने साथ की उस इमोशनल चीटिंग को लेके हिरोशी ने ईगो में आके उसे मार डाला और इस तरह से मार डाला कि शक सीजरमैन पे जाए। अब चिका भी हंसने लगती है कि एक टीनेज लड़की ने औरत होने का फायदा उठा के एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के साथ खेल के उसे बेवकूफ बनाया। अब हिरोशी गुस्से से चिका को कहता है कि वो उसे जेल नहीं पागल खाने भेजेगा। अब जब वह चिका को मारने मुड़ता है कि तभी वहां पे ईशान आता है। दोनों एक दूसरे पे गन तान देते हैं। ईशान हिरोशी से कहता है कि उनके पास ठोस सबूत है कि उसी ने ओशिमा को मारा है। तभी चिका को लगता है कि यही सुसाइड करने का अच्छा मौका है। वो खुशी खुशी हिरोशी को रोकने जाती है तो हिरोशी उस पे गोली चलाता है। फिर वह डेस्परेट होकर खुद के मुंह में गन डाल के सुसाइड करता है। पुलिस यही समझती है कि सीजरमैन हकामी का मर्डर भी हिरोशी ने किया है। चिका को हॉस्पिटल लाया जाता है, वह बच जाती है। ईशान चिका से पूछता है कि वो कौन से नंबर की स्नीकर पहनती है। चिका उससे कहती है कि वह स्नीकर नहीं पहनती। दरअसल चिका तभी स्नीकर पहनती थी जब वो मर्डर करने जाती थी। अब चिका की माँ उसे देखने आती है। बातों बातों में चिका को माँ से पता चलता है कि उसके पिता योको ने कर्जे की वजह से सुसाइड नहीं की थी। दरअसल वह अपनी लड़की से यानी चिका से बहुत प्यार करते थे, मगर टीनेज में चिका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बीमार थी, जिसके चलते वह अपने पिता की तरफ ऑब्सेस हुई थी, तो वह उसे अवॉइड करने लगे। अपनी बेटी से न चाहते हुए भी जो दूरी उनके नसीब में आई थी उससे वह डेस्परेट हो गए थे और उसी के चलते उन्होंने सुसाइड की थी। अपने पिता की मौत को वह खुद जिम्मेदार है, यह सुन के चिका को रोना आता है। वह पागलों की तरह अपने अंदर बसे योको को ढूंढने लगती है। तभी चिका के सामने उसके दिमाग में बसी ओशिमा की पर्सनैलिटी आती है। वह उससे कहती है कि तुम लकी हो, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की वजह से तुम्हारे डैडी ने तुमसे दूर रहने के लिए सुसाइड की, तो मेरे डैडी ने उसका फायदा उठाया। वह चिका से कहती है कि ये दुनिया हम जैसों के लिए नहीं है। वह चिका को सुसाइड करने के लिए इनकरेज करती है, मगर अब चिका सुसाइड करना नहीं चाहती। उसके डैडी ने उसके लिए अपना बलिदान दिया था। वह ओशिमा से कहती है कि भले वो मर्डरर है, मगर वह उसके जैसी कमजोर नहीं है। वह ओशिमा को जाने कहती है। ओशिमा चली जाती है तो योको आता है। योको उससे कहता है कि तुम्हें किसी पर्सनैलिटी की जरूरत नहीं। तुमने तुम्हारे दिमाग में अपने पिता की गलत इमेज बिठाई कि वह प्रीटी और स्मार्ट स्कूल गर्ल्स को पसंद करते हैं और तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, और उसी गलतफहमी में तुमने उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी लड़कियों को मारना शुरू किया। मगर अब तुम्हें पता चला है कि वह सच्चाई नहीं थी। मैं हमेशा अपनी बेटी से प्यार करता था। अब मेरी पर्सनैलिटी की तुम्हें जरूरत नहीं। जाते जाते योको चिका से कहता है कि तुम मर्डरर नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में बसा मैं सीजरमैन हूँ, जो अब हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग से चला जाएगा। अपने डैडी को हमेशा के लिए भूल जाओ। इतने साल अपने दिमाग में बसाने के लिए योको उसे थैंक्स कहता है और चला जाता है। चिका ईशान से पूछती है कि अगर तुम्हें पता चला कि मैं सीजरमैन हूँ तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे। ईशान उससे कहता है कि केस क्लोज हो चुका है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों सीजरमैन मर चुके हैं। चिका जान जाती है कि उसकी जिंदगी में ईशान के रूप में नया प्यार आया है। वह भी पिछली बातें भूलकर नई जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।